स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेस्ट परीक्षा गुरुकुल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम की। देखिए दोस्तों, आपने बहुत बार जो है सीटेट एग्ज़ाम दिलाया होगा और आप जो है बहुत ही थोड़े अंकों से चूक जाते हैं। आपका नंबर जो है 80 आता है, 81 आता है, लेकिन 82 नहीं आ पाता। उसी प्रकार से 88 आता है, 89 आता है, 90 नहीं आ पाता। तो इसका जो है बहुत से कारण होते हैं दोस्तों। एग्ज़ाम हॉल में जो है आप यही गलती करते हैं। आप इन मुख्य बातों को ज़रूर ध्यान में रखिए। हम आगे बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में कि वो मुख्य बातें क्या है। 5 मुख्य बातें या मुख्य जो बिंदु है इस पर हम बात करेंगे, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको पता है सीटेट एग्ज़ाम जो है ये फॉर्म में बहुत फ़ीस लगता है। फॉर्म भरने में 1000 है, 1200, इतना जो है आपको पैसा लगता है। तो ये जो है आपका वेस्ट हो रहा है दोस्तों। बार बार आप सीटेट दिला रहे हैं, आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ही कम अंकों से चूक जाते हैं, थोड़े अंकों से चूक जाते हैं। तो आपको इन 5 जो है टिप्स को फॉलो करना है। चौथा और पांचवा जो टिप्स है दोस्तों, या मुख्य जो बिंदु है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आपको पता है दोस्तों, आपको सीटेट जो है क्वालिफाई करने के लिए 82 नंबर और 90 नंबर आपको चाहिए। ये एक पात्रता पेपर है जहाँ पर आप KVS के आप शिक्षक बनते हैं, नवोदय विद्यालय के, और अदर स्टेट में अगर जहाँ सीटेट अलाउ है वहाँ पर आप शिक्षक बनते हैं। इसके माध्यम से एक पात्रता पेपर है। तो इसमें आपको यही है कि आप बहुत कम अंकों से चूकते हैं और बार बार जो है एग्ज़ाम दिला रहे हैं। तो इन 5 बातों को ज़रूर ध्यान में रखिए। हम चलिए आपको बताते हैं आगे कि कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें आप फॉलो करिएगा और सीटेट जो है क्वालिफाई आराम से कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहला मुख्य बिंदु है आपका समय, टाइम। इसका दोस्तों आप सीटेट एग्ज़ाम हॉल में जो है ध्यान नहीं रख पाते। आपसे ऐसी गलती हो जाती है जिससे आपका जो है समय बर्बाद हो जाता है और आपसे बहुत सारे प्रश्न छूट जाते हैं और आप जल्दी जल्दी में जो है केवल प्रश्न को बिना पढ़े या प्रश्नों को ऐसे ही पढ़कर आप सीधा जो है OMR शीट में आप जो है चिन्ह करके आ जाते हैं या गोला करके। तो देखिए दोस्तों, आपको समय को ध्यान में रखना है। ये बहुत बड़ी जो है आपके लिए एग्ज़ाम में मायने रखती है। आप क्या करते हैं दोस्तों, अगर आपको कोई प्रश्न पर डाउट होता है तो आप केवल उसी प्रश्न पर पूरा समय दे देते हैं। एक ही प्रश्न पर आप जो है 5 से 6 मिनट दे देते हैं। क्या रहेगा इसका आंसर, मैं पढ़ा था, थोड़ा सा भूल रहा हूँ, क्या आएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। इस पर आप रुकना नहीं है। अगर आपको 1-2 ऑप्शन में जो है डाउट हो रहा है, आप बिल्कुल OMR शीट में जो है मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपका समय जो है नष्ट हो रहा है, आगे का प्रश्न आप हल कर नहीं पाएंगे इसके चक्कर में। तो देखिए, आपको समय को ध्यान में रखना है। आपको पता है दोस्तों, आपको 2.5 घंटा ही मिलता है सीटेट एग्ज़ाम में, और 2.5 घंटा इसे ना मानिए आप, इसे 2 घंटा 15 मिनट मान कर चलिए, क्योंकि आपको सिग्नेचर करना है, ये करना है, आपका बहुत सारी इसमें जो समय आपका 15 मिनट चला ही जाता है। तो आप समय को बहुत ध्यान में रखिए। जो प्रश्न आपको नहीं आता है, आप उस पर समय बर्बाद कर रहे हैं, केवल सोच रहे हैं। आपको ऐसे गलती नहीं करना है। चलिए दूसरा मुख्य बिंदु देखते हैं कि क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, दूसरा मुख्य बिंदु है आपका सीक्वेंस, क्रम। आप क्या करते हैं दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल में आपको दे दिया जाता है कि जैसे कोई भी सेट आपको मिला है, मान लीजिए A मिला है या B मिला है। अब उसमें दिया गया है एक क्रम से CDP सबसे पहले है, उसके बाद आपका मैथ है, फिर साइंस है, फिर हिंदी है, संस्कृत है, जो भी है। तो आप उसी क्रम से जो है उसका जो है हल निकालते चलते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको जो आता है, जो टॉपिक आपको अच्छे से आता है, जैसे CDP आता है या साइंस आता है या संस्कृत आता है, तो जो सबसे आपको अच्छा आता है उसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। आप जो है उसमें कम समय में जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और ये नहीं कि आपको मैथ नहीं आता है और आप मैथ जो है बनाने लग गए हैं, तो आपका समय बर्बाद होता है। आपको क्रम के अनुसार ही नहीं चलना है दोस्तों, याद रखिएगा। एग्ज़ाम में आपको जो टॉपिक जो ईजी लगता है, जैसे CDP, तो CDP को पहले बनाइए। हिंदी लगता है आपको, उसके बाद हिंदी बना दीजिए। तो आप एक क्रम से चलिए, लेकिन ये क्रम में नहीं कि सेट A में जो दिया गया है वैसी क्रम से आप चल रहे हैं कि इसी को बनाते चलिए। और ध्यान में रखिएगा, OMR शीट में आप गोला करते समय क्रमांक को देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारे जो है छात्र गलती करते हैं, लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में। तो आप अच्छे से जो है प्रश्नों को देखिए, अंक क्या है, 91 नंबर है। हाँ, तो 91 OMR शीट में देखिए, आपने कौन सा लैंग्वेज जो चुना है उसे देखिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट रहता है। आपको एग्ज़ाम में सेट A B C D ऐसे क्रम में बिल्कुल नहीं चलना है। उसमें तो दे दिया जाता है आपको, सबसे पहले CDP है, फिर आपका हिंदी है। तो आपको CDP पहले बनाना ज़रूरी नहीं है दोस्तों, आप हिंदी पहले बना लीजिए, लेकिन ध्यान में रखिएगा क्रमांक कितना है उसके OMR शीट में। CDP उसके बाद बनाइए।
तो ऐसे आपको क्रम को ध्यान में रखना है। आप उसी क्रम में मत चलिए जो है आपको सीटेट जो आपका क्वेश्चन पेपर में होता है। आप जो इजी लगता है उसे पहले सॉल्व कीजिए। चलिए तीसरा मुख्य बिंदु देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, तीसरा मुख्य बिंदु है आपका हेस्ट, जल्दबाजी। आप क्या करते हैं जल्दबाजी में, जो क्वेश्चन आपको आता है आप उसका आंसर जो है ओएमआर शीट में गलत लगा कर आ जाते हैं जल्दी में। कैसे? आपने प्रश्न पढ़ा, हाँ तो ये आपका ये आंसर ये रहेगा, अब आप सीधा आंसर लगा देते हैं ओएमआर शीट में। आप थोड़े देर बाद देखते हैं कि इसका आंसर तो ये रहने वाला था। फिर आपको जो है यही जल्दबाजी जो है आपके लिए भारी पड़ जाता है, आप 2-3 अंकों से चूक जाते हैं। और यही हर छात्रों के जो है दिक्कत है, जल्दबाजी। प्रश्न पढ़ते हैं यही आंसर रहेगा। आप प्रश्न पढ़िए दोस्तों, चारों ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद आंसर लगाइए। ये नहीं कि आपने प्रश्न पढ़ा और पहला ऑप्शन देखा और आपको लगा कि यही है और ओएमआर शीट में आपने लगा दिया गोला। ये गलत है दोस्तों। 3 ऑप्शन जो नीचे बचा है उसे आप पढ़िए, जल्दबाजी ना करिए दोस्तों। एग्ज़ाम में आपको जो है 82 नंबर लाना है, ये जो है कम नहीं है, इतना लाना है दोस्तों। अगर आप जो है इसके आसपास पहुंच गए हैं तब की बात अलग होता है, लेकिन आप यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं तब आपको ध्यान में रखना है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। आपको जो भी ईजी लगता है, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि प्रश्न पत्र में जो है या क्वेश्चन पेपर में पहले चिन्ह लगा देते हैं पूरे 150 तक, फिर बाद में लास्ट में जो आधा घंटा बचा या 15 मिनट उसमें बाद में गोला घेरते हैं। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपको क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है, ओएमआर शीट में आपको गोला लगाना है, प्रश्न पढ़ना है, ओएमआर शीट में गोला। इसमें आपका समय अच्छा रहता है दोस्तों। आप बिल्कुल पढ़िए, आंसर ये है, उसके बाद लगाते चलिए। ये नहीं कि आप पहले प्रश्न पत्र में आपका टाइम आप इधर क्लिक कर रहे हैं, बाद में लास्ट में आप गोला घेरते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रश्न पढ़िए, तुरंत ओएमआर शीट में जो है गोला घेरते जाइए, तो ये जो है आपके लिए सही रहता है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है आपको क्वेश्चन पढ़ने में और ऑप्शन पढ़ने में। बहुत से जो है स्टूडेंट जो है 4-5 ऐसे ही गलत करके आते हैं और बाद में जो है पछताना पड़ता है कि मैंने खुद से ये गलती की है। तो बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन पढ़िए अच्छे से और प्रश्नों को पढ़िए, फिर ओएमआर शीट में अच्छे से जो है नंबर देखकर आप जो है ए है, बी है, सी है, डी है। आपने देखा है कि ए रहेगा आंसर, लेकिन आप जल्दबाजी में बी को लगा देते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा दोस्तों कि कथन ABCD वाला भी दिया जाता है ऑप्शन, जैसे 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपका रहेगा ABCD। तो आप क्या करते हैं जल्दबाजी में, इसमें तो दिया रहता है कि ये जो है आंसर रहने वाला है इनमें, लेकिन आप इसका दूसरा देखते हैं ये वाला सही है और इसी दूसरा के चक्कर में आप इधर बी को लगा देते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये जो है कुट में दिया गया है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए देखते हैं दोस्तों, चौथा और पांचवा जो मुख्य बिंदु है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखिए दोस्तों, चौथा जो मुख्य बिंदु है आपका लैंग्वेज है, भाषा है। देखिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे गलती करते हैं कि आपका जो सेकेंड लैंग्वेज है दोस्तों उसमें अंग्रेज़ी चुन लेते हैं। उनको जो है इंग्लिश नहीं आता है, अंग्रेज़ी नहीं आता है, और उससे बेहतर वो संस्कृत जानते हैं। आगे हम बताएंगे संस्कृत आप लैंग्वेज जो है सेकेंड में क्यों लेना चाहिए। देखिए आप इंग्लिश ले लेते हैं दोस्तों, आपको इंग्लिश नहीं आता है और आप यहाँ पर जो है तुक्का लगा कर आ जाते हैं। आपका सही कितना होता है, 6 या 7 या 8 ज़्यादा से ज़्यादा, इतना सही हो पाता है। लेकिन आप संस्कृत नहीं लेते हैं तो आप जो है बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप जो है लैंग्वेज जो चयन है दूसरा दोस्तों, लैंग्वेज जो है सेकेंड, इसमें जो है आपका भाषा होता है संस्कृत। तो आप इसका चयन कीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें जो गद्यांश आता है, आपका जो पैसेज आता है वो बहुत ही ईजी होता है। यहाँ से आपको जो है प्रश्न का जो उत्तर है आसानी से मिल जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो पेडागॉजी आता है वो भी ईजी आपको जो है समझने में आसानी होगा। आगे बताएंगे क्यों होगा। तो देखिए आपको जो है इंग्लिश आपको जो है आती है तो आप चयन कीजिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको चयन नहीं करना है। लेकिन ज़्यादातर आप अगर हिंदी मीडियम से है दोस्तों तो संस्कृत आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें आपको अच्छे से जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। आप बार बार जो है अंग्रेज़ी का चयन कर रहे हैं लैंग्वेज सेकंड में और आप जो है बहुत ही एग्ज़ाम में जाकर बस तुक्का मार कर आ जाते हैं। आप पाते हैं 8-9 नंबर, ज़्यादा नहीं। लेकिन आप में यकीन मानिए संस्कृत में आपका जो नंबर है वो 16, 17, 18, 20 तक तो ज़रूर आएगा। आपका जो है 25 तक अंक आएगा संस्कृत में, अगर आपने थोड़ा सा मेहनत कर दिया संस्कृत के ऊपर। तो देखिए चलिए हम बताते हैं आपका पाँचवा मुख्य बिंदु क्या है। देखिए दोस्तों पाँचवा मुख्य बिंदु जो है पेडागॉजी, शिक्षा शास्त्र। आपको पता ही हो कि दोस्तों साइंस में, मैथ्स में
संस्कृत में, हिंदी में, आपका अंग्रेजी में जो है 15 नंबर ऐसे होते हैं प्रश्न जो पेडागोजी से होते हैं, सब्जेक्ट के पेडागोजी से। तो देखिए आपको इसमें ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर आपने संस्कृत चुना है सेकेंड लैंग्वेज में, आपने संस्कृत चुना है सेकेंड लैंग्वेज में, तो आपको पता ही होगा इसके लिए आपको एक और क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, दूसरा क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपका संस्कृत जो है लैंग्वेज फर्स्ट में भी होता है और लैंग्वेज सेकेंड भी उसमें छपा होता है। मतलब आपका एक क्वेश्चन पेपर में जो है संस्कृत फर्स्ट, संस्कृत सेकेंड, आपने जो है लैंग्वेज जो चयन किया होता है वो संस्कृत सेकेंड होता है। अब क्या होता है, आपने संस्कृत चुन लिया है दोस्तों, जो आपका गद्यांश वाला भाग है वो तो बन जाता है, लेकिन जो बाकी का 15 प्रश्न होता है पेडागोजी, वो आप बनाने में आपको या पढ़ने में थोड़ा सा संस्कृत को दिक्कत होता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपके जो पहला वाला प्रश्न पत्र है दोस्तों, जिसमें आपका CDP मैथ साइंस होता है, उसमें आपको ढूंढना है दोस्तों हिंदी लैंग्वेज सेकेंड दोस्तों, मतलब हिंदी जो है सेकेंड ढूंढना है आपको उस क्वेश्चन पेपर में, जो फर्स्ट वाला है आपका क्वेश्चन पेपर, उसमें हिंदी लैंग्वेज सेकेंड। अब उसके जो 15 लास्ट प्रश्न है दोस्तों, उसमें 15 जो प्रश्न होगा पेडागोजी का, वो संस्कृत के पेडागोजी के ही समान होगा, बिल्कुल वही प्रश्न छपा होता है। तो आपको हिंदी को पढ़ना है दोस्तों और संस्कृत को हल करना है, जो 15 प्रश्न है पेडागोजी का। आप एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, आपने अगर संस्कृत का जो है सेकेंड लैंग्वेज जो है आपने लिया है सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत, तो आपको आपके जो एक और सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उसमें आपका हिंदी भी सेकेंड जो लैंग्वेज है वो छपा होता है। तो इसका जो 15 पेडागोजी प्रश्न है दोस्तों संस्कृत का, वो इसमें भी समान होता है इस हिंदी वाले में। तो आपको अगर संस्कृत वाला पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो आप हिंदी को पढ़िए दोस्तों और इसे सॉल्व कीजिए। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन जो है सेम होता है, तो आप इसमें गलती मत करिएगा दोस्तों। तो यही जानकारी थी दोस्तों आपके लिए मुख्य बिंदु। आप जो है बहुत ही कम नंबर से जो है चूक जाते हैं, तो देखिएगा अगर आप इसे फॉलो कीजिएगा दोस्तों तो आपका जो नंबर है वो 82 से ऊपर ही जाएगा और 90 से भी ऊपर जा सकता है दोस्तों। तो इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों हम इसमें आपका CTET जो है CDP है, स्टेट टेट जो है CDP है, उसका जो है थोड़े दिनों के बाद जो है वीडियो लाएंगे, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बताइए दोस्तों ये 5 मुख्य बातें आपको कैसी लगी। देखिए ये जो लास्ट वाला है दोस्तों, इसमें जो 15 प्रश्न है वो सेम होता है आपका लैंग्वेज वाला में, आपको इसको ध्यान में रखना है। मिला लीजिएगा, आपके पास अगर आप क्वेश्चन पेपर रखे होंगे तो आपका ऑफलाइन वाला क्वेश्चन पेपर देखिएगा, लास्ट जो 15 प्रश्न होते हैं वो सेम होते हैं पेडागोजी का। इसमें आपको केवल लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात किया जा रहा है, आपका मैथ साइंस ये तो अलग ही होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।